दिल्ली में यूपी पर अहम बैठक चल रही है। बैठक के लिए सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे। बैठक में शामिल हो रहे हैं भूपेंद्र चौधरी भी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। वैसे पार्टी आज एक और सूची जारी कर सकती है जिसमें 150 उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अहम बैठक दिल्ली में, यूपी पर मंथन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे इस बैठक में शरीक होने के लिए। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें हैं उस पर भी नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। सहयोगियों को जितनी सीटें दी गई हैं उसके बाद जो बची हुई सीटें उस पर आज नामों का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के लिए सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं और इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिल्ली में यूपी पर बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक जिसमें बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। ब्रजेश पाठक को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनकी मौजूदगी है। दिल्ली दफ्तर में ये बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल 49 सीटें पहले ही पार्टी घोषित कर चुकी है उत्तर प्रदेश के मद्देनजर, और बाकी सीट जो सहयोगी दलों को दी गई है उसके बाद जो सीटें बची है उसके आधार पर अब प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 के तहत रणनीति बनाई है। 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए एक एक सीट पर उम्मीदवार को बहुत बारीकी से चुना जा रहा है, चयन किया जा रहा है। जातिगत आधार, मौजूदा मुद्दे, कौन सा नेता कितना एक्टिव है, ये सबसे अहम सवाल है। और खास तौर पर बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। इस खबर पर अभिषेक, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक भी कहा जा रहा है कि इस मसले पर चर्चा हो रही है। अभिषेक, अगर आपको आवाज मिल रही तो बताइए, बची हुई सीटों के लिए क्या मंथन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोर कमेटी की जो बैठक हो चुकी है उसके बाद अब आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें उत्तर प्रदेश का की जो बची हुई सीटें हैं उस पर अंतिम मुहर लगेगी। लगभग एक सीट पर 2 नाम या 2 से ज्यादा 3 नाम होंगे और उन 2 या 3 नाम को आज शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। एक नाम निकालकर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और उसी नाम पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद आज कल या फिर परसों लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो जो भी बचे हुए नाम हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट के, वो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे और आज ही उस पर अंतिम मुहर भी लगेगी। तो आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और अब जो फाइनल लिस्ट है उस पर मुहर लग गई होगी, लेकिन फाइनली मुहर लगना आला कमान के बाकी है। बिल्कुल, देखिए, कोर कमेटी की बैठक के बाद जो फाइनल मुहर लगती है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही लगती है और उसमें कोर कमेटी की जो बैठक होती है उसमें एक सीट पर 2 या 2 से ज्यादा, अगर किसी सीट पर ज्यादा उम्मीदवार हैं या ज्यादा विवाद है तो 3 नाम हो सकते हैं। तो इन 3 नाम में से एक नाम निकालना या 2 नाम में से एक नाम निकालना, ये अंतिम मुहर लगती है। अंतिम जो नाम तय होता है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होता है जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद होते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने तीनों नाम रखे जाएंगे और एक नाम जो भी होगा उसको फाइनल कर देंगे। ठीक है, अभिषेक बने रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी रही और तमाम कोर टीम के जो सदस्य हैं उनकी मौजूदगी रही। और ये हमारे सहयोगी अभिषेक जानकारी दे रहे हैं कि ये कोर कमेटी की बैठक हालांकि अब समाप्त हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो फाइनलाइज, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं नाम, उसे रखा जाएगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट भी उत्तर प्रदेश के मद्देनजर भी आ सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि 150 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कोई खास पैटर्न कुछ अंदर से
अंदर खाने खबर मिल रही हो कि उत्तर प्रदेश की चूंकि बाकी सीटों पर जो 49 सीटों का ऐलान किया गया उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसमें किसी का टिकट बीजेपी ने नहीं काटा, लेकिन यह आशंका जताई जा रही कि सेकंड लिस्ट में कई सांसदों के नामों को हटाया जा सकता है, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। देखिए, पहली लिस्ट जो जारी की गई उसमें ज्यादातर वो नाम थे जिन पर बीजेपी पहले से ही कॉन्फिडेंस थी और जो रिपीट करने वाली सीट्स थी उनको लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट थी और इसीलिए ज्यादातर नाम उसमें नहीं कटे हैं, ज्यादातर नाम उसमें रिपीट हो गए हैं। और अब जो दूसरी लिस्ट आनी है उस लिस्ट पर काफी मंथन हुई है। कोर कमेटी की भी बैठक हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मेंद्र सिंह, ये तमाम जो बड़े नेता हैं यूपी के वो मौजूद थे। बैजयंत पांडा जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो मौजूद थे। और उसके बाद जो मंथन किया गया, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मंथन किया गया। और जो फंसी हुई सीटें थी जैसे पीलीभीत है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, ये जो तमाम सीटें हैं जिस पर बीजेपी को लगता है कि इस पर संभल है, इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, इस पर ज्यादा पैनी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। और इन सीटों पर उम्मीदवार क्या बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, क्या जो उम्मीदवार है उसी उम्मीदवार के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, उस उम्मीदवार को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, ये तमाम बातों को लेकर एक अंतिम 2 लोगों की या 3 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है और जिस पर आज एक ठीक है, केंद्रीय चुनाव समिति अब फाइनल मुहर लगाएगी जो शॉर्टलिस्ट किए गए नाम। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।